प्यारे बच्चों, हम मिश्रण का पार्ट 2 करते हैं। आज मिश्रण का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने मिश्रण पार्ट 1 का जो है सॉल्यूशन नहीं देखा है या वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल दे रखा है। एक दुकानदार 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ में मिक्स करता है और वो बोलता है कि यह किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 52.80 रुपया प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दे रखा है आपको विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है। अर्थात जो हमारा एक्चुअल वैल्यू था 100%, उसने इस पर 10% का फ़ायदा ले लिया है, प्रॉफिट ले लिया है। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये 110% की वैल्यू है, यानी कि ये आपका 110% बराबर 52 कितने के बराबर है? 52.80 के बराबर है, 80 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम बात करें 100% की वैल्यू, यानी कि जो हमारा औसत क्रिया मूल्य, ये तो विक्रय मूल्य है। अगर औसत क्रिया मूल्य की बात करें तो वो कितना है? 100% है। तो हमारा आ जाएगा 52.80 गुणा का 100 डिवाइडेड बाई 110, तो ये आपको मिल जाएगा 48 रुपया प्रति किलोग्राम। यानी कि जो ये अलग अलग 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 45 रुपये प्रति किलोग्राम की जो चाय मिलाई थी, उन दोनों को मिक्स करके उसने 48 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचना था, लेकिन उसने इस पर 48 रुपये प्रति किलोग्राम पर 10% का फ़ायदा ले लिया और कितने में बेचा? 52.80 में बेचा। इसलिए यहाँ पे जो विक्रय मूल्य था उससे हमने क्रय मूल्य को प्राप्त कर लिया 48 को। और अब इस सवाल को हम उसी बेसिक से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे 60, यहाँ पे लिखेंगे 45। ये ए टाइप की चाय है और ये बी टाइप की चाय है। यहाँ पे लिखेंगे हम 48, क्योंकि यहाँ पे जो आता है हमेशा वो औसत वाली चीज़ आती है। यहाँ पे आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3 और यहाँ पे आपको घटाएंगे तो मिलेगा आपको 12। तो यहाँ से जब आप अनुपात निकालेंगे, ए और बी टाइप की चाय जो मिलाई थी उसका अनुपात निकालेंगे तो इसको सरल कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यह जो है ए टाइप की 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय का 1 यूनिट और 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय का 4 यूनिट मिलाया गया। देखो प्यारे बच्चों, यह भी बिल्कुल पिछले टाइप के ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको सेम ही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, ये सेम ही तरीका सॉल्व कर लगाना है। 60 रुपये की चाय, 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है, 105 रुपया प्रति किलोग्राम यहाँ पे आप देखें 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 105 किलोग्राम चाय में, यहाँ पे आप देखें ये दिया हुआ है 105 किलोग्राम चाय में, यानी पहली वाली जो पहली जो ए टाइप की चाय है उसकी मात्रा भी इसने दे दी है और कीमत भी दे दी है। यहाँ पे देखिए दूसरी वाली चाय की केवल कीमत दी है 72 रुपये प्रति किलोग्राम और उसकी मात्रा हमको निकालनी है। यहाँ पे बोलता है कितनी चाय मिलाई जाए कि मिश्रण को 68.25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 5% का लाभ हो। प्यारे बच्चों, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है। पिछला सवाल केवल अनुपात पूछने का था, लेकिन यहाँ पर दूसरी वाली बी टाइप की चाय की मात्रा भी निकालनी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले यह अनुपात निकालना होगा, उसके पश्चात में हम बी टाइप की चाय का मात्रा भी निकाल पाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे ये विक्रय मूल्य ही दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा क्रय मूल्य 100% है, औसत क्रिया मूल्य हमारा 100% है, तो इस पर लाभ कितना ले लिया? इस पर लाभ ले लिया 5% का और फिर उसकी विक्रय मूल्य के बराबर मूल्य हो गया 68.25, यानी कि 105% की वैल्यू जो है वो बन गई 68.25। तो यहाँ से 100% की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 68.25 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 105, ये आप काटेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 65। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें औसत क्रिया मूल्य की, जैसे हमने पिछले सवाल में निकाला था, तो हमारा 65 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें आगे का सॉल्यूशन, तो ए टाइप की जो चाय है वह है 60 रुपया प्रति किलोग्राम, बी टाइप की जो चाय है वह है 72 रुपये प्रति किलोग्राम और यहाँ पे जो औसत क्रिया मूल्य उसका आया वो आया 65। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे आपका 7 बचेगा और यहाँ पे आपका 5 बचेगा, यानी कि जो ए और बी टाइप की जो चाय मिलाई थी वो 7:5 के अनुपात में मिलाई थी। यदि आप देखें तो प्यारे बच्चों, यहाँ से 7 यूनिट और 5 यूनिट ए टाइप और बी टाइप की मात्राएं आ गई हैं। यहाँ पे देखिए ए टाइप की मात्रा का जो वैल्यू है वो गिवन है 105, यानी कि 7 यूनिट जो है वो 105 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 15 के बराबर। और यहाँ पे अगर देखें तो बी टाइप की जो मात्रा है वो 5 यूनिट है, यानी कि 5 यूनिट बराबर, जब 1 यूनिट 15 है तो राजकुमारों 5 यूनिट आ जाएगा, 15 पंजे 75, यानी कि 75 किलोग्राम जो थी वो बी टाइप की
देखो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा सवाल है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक व्यापारी ने 500 किलो चीनी में से कुछ चीनी को 7% लाभ पर और शेष चीनी को 17% लाभ पर, देखिए यहाँ पे 7% लाभ और उसके बाद में 17% लाभ पर बेच दिया उसने। कुल चीनी पर 10% का लाभ भी लिया, यानी कि यहाँ पर भी लाभ की ही बात कर रहा है, यानी कि 7% और 17% के लाभ का औसत आपको दे दिया है 10%। तो यहाँ पे 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई ये हमको पूछ रहा है। देखो प्यारे बच्चों, एक तरफ 7% और एक तरफ 17% और औसत जो उनका लाभ मिला है वो 10% मिला है। यहाँ पे देखिए 7 बचेगा इधर से और इधर से बचेगा आपका 3, यानी कि जो ए टाइप की चीनी और बी टाइप की चीनी, यानी कि जो पहली वाली जो मात्रा थी वह कुछ चीनी जो थी वो 7% वाली थी वो 7 यूनिट और जो 17% वाली थी वो 17% वाली थी वो 3 यूनिट के बराबर बेची थी। यहाँ से आपने देखा कि 17% यूनिट वाली जो चीनी है उसका यूनिट कितना है 3, लेकिन यहाँ पे हमें 7 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना 500। यहाँ पे सॉरी इसने जो है 500 किलोग्राम जो दिया है वह कुल चीनी है। 500 किलोग्राम चीनी में से ही तो दोनों हिस्से करें, तो मेरे राजकुमारों ये 7 यूनिट और 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है उसने 500, यानी कि 10 यूनिट बराबर हो गया 500, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो गया 50। तो फिर हमको कितना क्या निकालना है, 17% वाले की कितनी यूनिट है 3 यूनिट है, यानी कि 50 गुणा 3 यानी कि 150 किलो जो चीनी थी वो उसने 17% लाभ। देखो प्यारे बच्चों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से, मिश्रण के कॉन्सेप्ट से हम कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ब्याज दर के कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस के भी कर सकते हैं और मिश्रण के खुद के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से है, ये जनसंख्या से संबंधित परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। एक शहर में जनसंख्या 90,000 थी, एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या में 13% तथा यहाँ पे आप देखिए 13% तथा महिला की जनसंख्या 11% बढ़ गई, यानी कि पुरुष और महिला की जनसंख्या में वृद्धि दे रखी है प्यारे बच्चों। उसके बाद में कुल जनसंख्या में औसत वृद्धि भी दे रखी है। तो बस जब भी आपको दिखाई दे इस तरह का सवाल तो आप यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। 13 हो गया एक तरफ हो गया 11 और बीच में हो गया 12। यहाँ पे अगर आप देखें प्यारे बच्चों तो यहाँ से अंतर 1 मिलेगा, यहाँ से भी अंतर कितना मिलेगा राजकुमारों 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे अगर आप पुरुष लिख देते हैं, पुरुष का 13% है और यहाँ पे स्त्री लिख देते हैं, स्त्री का 11% है, तो इन दोनों का अनुपात जो आया राजकुमार वो 1:1 आया। इसका अर्थ है कि दोनों का कुल मिला के कितने यूनिट है, 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है, 2 यूनिट है और वो कितने के बराबर है 90,000 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान जो आ जाएगा प्यारे बच्चों वो 45,000 आ जाएगा। अर्थात महिलाओं की संख्या कितनी है 1 यूनिट, तो महिलाओं की संख्या जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी और वो कितनी मिल जाएगी मेरे लड्डुओं 45,000 मिल जाएगी। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसान है। यदि आपने पहला पार्ट देख लिया है तो आपको ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। यदि आपने अभी नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देख लें। और हाँ, अगर हमारे ये सब वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा सरल करने हैं, बहुत ज़्यादा आसान आपको लगने हैं, तो उसके लिए आपको हमारे परसेंट के चारों पार्ट देख लेने चाहिए, क्योंकि उसमें हमने ये सब बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। उन चारों पार्टों को देखने के बाद में आपको ये सब चीज़ें जितने में भी परसेंटेज का यूज़ होता है वो सब बहुत आसान लगेंगी। देखिए यहाँ पे उसमें परसेंटेज पार्ट 1, परसेंटेज पार्ट 2, परसेंटेज पार्ट 3, इस तरह से आपको पार्ट दिए हैं। केवल 4 पार्ट्स में ही परसेंटेज को पूरा सिमटा दिया है। देखिए यहाँ पे एक शहर की जनसंख्या 35,000 है। यदि पुरुष की संख्या में 6% तथा महिला की संख्या में 4% वृद्धि हो तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 36,760 होगी। शहर में पुरुषों की संख्या बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई, अच्छी बात है, महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि कुल औसत वृद्धि कितनी हुई। तो अगर औसत वृद्धि हमको पता लग जाए तो एक तरफ पुरुषों की एक तरफ महिलाओं के बीच में औसत वृद्धि रख देंगे और उससे हमारा अनुपात प्राप्त हो जाएगा पुरुष और महिलाओं की संख्या का। तो यहाँ पे हमें वही औसत वृद्धि निकालनी है। तो जरा देखिए 35,000 शुरुआत में थी और बढ़ के होगी 36,700, तो यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा 36,760 माइनस की 35,000, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1,760 का इंक्रीमेंट। ये 1760 जो बढ़ा है वो कितने पे बढ़ा है 35,000 पे बढ़ा है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे हम औसत प्रतिशत वृद्धि।
तो औसत प्रतिशत वृद्धि जो निकलेगी लाडलो वो 1760 बटे में 35,000। देखिए नीचे जो लेंगे वो हमेशा शुरुआत की जो वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू लेंगे। ये बढ़ने के बाद में ही तो हुई है, लेकिन पहले तो 35,000 थी। इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 निकाल के हम परसेंटेज निकाल लेंगे। 2 जीरो कट गई, एक यहाँ से कट गया और यहाँ पे आ गया आपके 176 बटे 35%। तो मेरे राजकुमारों सवाल तो यहाँ पे अब हल हो गया है। यहाँ पे देखिए पहले 6% जो वृद्धि हुई थी वो पुरुष में हुई थी, और यहाँ पे जो है 4% जो वृद्धि हुई थी वो महिलाओं में हुई थी, और औसत वृद्धि जो है वो 176/35 है। तो मेरे राजकुमारों यहाँ से अगर आप घटा के लिखेंगे तो हमें पुरुषों और महिलाओं का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। 6 में से जब 176 बटे 35 आप घटाएंगे तो 35 सिक्का हो जाएगा। 210 में से 176 घटाएंगे तो ये बनेगा 36 बटे 35। ये बन जाएगा आपका 36 बटे 35, और यहाँ पे जो आपका आएगा सॉरी ये इधर आएगा, और ये जो 4 में से जब घटाएंगे तो 35 चौका होता है 140, सॉरी बनेगा 36 बटे 35। ये बनेगा आपका 36 बटे 35। इसमें मिस्टेक क्या हुआ है? यहाँ पे प्यारे बच्चों थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। यहाँ पे आप देखें ये 6 में से जब 176/35 हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 35 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे 35 से गुणा करेंगे। इसमें 6 में तो 210 में से 176 घटा के हमारा 36 बटे 35 आना था, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारा कितना आना था 34 बटे 35, तो हमने थोड़ा गलत लिख दिया था। ये 34 बटे 35 आ गया, और 4 में से जब 176 बटे 35 घटाएंगे तो हमारा 36 बटे 35 आ जाएगा। राजकुमारों यहाँ पे अनुपात अगर देखोगे तो 35 से 35 हमारा हट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 35 कर दो दोनों तरफ, तो 35 हट गया भैया। और यहाँ पे 36 और रेशो 34, तो यहाँ पे 18 रेशो कितना आ जाएगा लाडलो 17 आ जाएगा। यानी ये पुरुष और महिलाओं दोनों का अनुपात आ गया। लेकिन यदि आप यहाँ पे देखें तो पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या जो है वो 35,000 है, यानी कि 18 यूनिट प्लस का 17 यूनिट जो है वो कितना बैठ रहा है 35,000। यानी कि ये 35 यूनिट बराबर कितना है लाडलो 35,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1,000 के बराबर आ जाएगा। और इसमें सवाल में पूछा पुरुषों की संख्या जो है लाडलो वो 18 यूनिट है। पुरुषों की संख्या यदि हमें निकालनी है तो बन जाएगा 18 यूनिट, यानी कि 18 गुणा 1,000 यानी कि 18,000। ये आपका आंसर हो गया। देखो प्यारे बच्चों ये छोटा सा सवाल है और इसको जल्दी से आप धो डालिए। यहाँ पे देखो 10,000 रुपया है, इसमें से कुछ धन को 16% पर तथा शेष धन को 14% की दर पर उधार दिया गया है। यदि 5 वर्ष बाद, इसका जरा ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष बाद कुल ब्याज, यानी कि ये जो ब्याज है ये कितने वर्ष का है 5 वर्ष का है, इतना प्राप्त हुआ तो 14% पर कितना दर उधार दिया गया था। बेटा जी धन जो दिया गया था वो 16%, ये वार्षिक दर है, ये दोनों क्या है वार्षिक दर। लेकिन ये ब्याज कितने वर्ष का है 5 वर्ष का। तो जरा 5 वर्ष की दर निकालते हैं। तो 5 वर्ष की दर कितनी आ जाएगी, ब्याज बटे मूलधन और गुणा कितना 100। तो यहां से आपको जो 5 वर्ष की दर मेरे लाडलो वो 74% मिली। लेकिन यहाँ पे तो खेल किसका है वार्षिक दरों का है। तो फिर 1 वर्ष की दर चाहिए हमें, वो जो औसत दर चाहिए वो हमें कितने वर्ष की चाहिए 1 वर्ष की औसत दर चाहिए राजकुमारों। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 74 बटे कितना 5%। तो बस सवाल आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए अब 1 वर्ष की दर उसने जो पहला धनराशि दिया था ए वो 16 पर और दूसरा धनराशि दिया था वो 14 पर, और उनकी औसत दर जो बैठी वो 74 बटे 5 बैठी मेरे राजकुमारों। यहाँ से घटा के इधर और यहाँ से घटा के इधर आप लिखेंगे तो दोनों धनराशियों का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 पंजे 70, यहाँ पे आ जाएगा 4 बटे 5। यहाँ पे देखिए 16 पंजे 80, यहाँ पे आ जाएगा 6 बटे 5। तो मेरे राजकुमारों कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे 4 अनुपात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से 5 हट गया। या ये समझ लीजिए 4 अनुपात 5 अगर 6 अनुपात 5 के जैसे दे रखा है तो आप क्या करेंगे इन दोनों के लैसे से गुणा कर दीजिए। लैसे तो 5 और 5 का 5 ही आ गया, ये कट गया, यानी कितना आ गया 4 अनुपात 6। इसको यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 4 अनुपात 6 तो यहाँ पे आप काट दीजिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इसका और भी सिंपल हो गया, ये 2 अनुपात 3 आ गया। किस किस का ए और बी का
अनुपात। तो मेरे राजकुमारों यहाँ पे 10,000 है जो कुल राशि है, और यहाँ पे जो कुल यूनिट्स आएंगे वो 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट, यानी ए के यूनिट 2 यूनिट और बी के यूनिट 3 यूनिट, और ये दोनों कुल जोड़ बैठेगा वो कुल धनराशि के बराबर 10,000 के बराबर बैठ जाएगा। यानी कि 5 यूनिट बराबर कितना है, 10,000 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 2,000 है। लेकिन हमें सवाल में पूछा 14% पर कितना दिया गया, तो लाडलो 14% पर 3 यूनिट दिया गया, तो 14% पर दी गई धनराशि जो आएगी वो 3 यूनिट आएगी, यानी 3 गुना कितना कर दूं, 2,000 कर दूं, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? यदि आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो आप इसको माइंड में भी कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 16 में से जैसे मैंने 74/5 को घटाया तो ये बन जाएगा 16 - 74/5, यानी 16 × 5 = 80 में से 74 घटाया तो 6/5 हो गया। ऐसे ही यहाँ से 14 में से घटाएंगे तो ये आपका 4/5 हो गया, और यहाँ से नीचे का जो रेशो का है वो कट गया। यहाँ पे 4 और 3 6 का जो रेशो आया 2 अनुपात कितना आया, 3 आया। अब देखो ए और बी के कुल यूनिट 5 यूनिट बन गए, 5 यूनिट बराबर 10,000, तो 1 यूनिट बराबर 2,000, और हमें कितना चाहिए, 14% वाला, यानी कि 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट का कितना हो गया प्यारे बच्चों, 6,000 रुपया। यानी कि कैलकुलेशन आपको कम से कम करनी है। मैं तो इसलिए ज़्यादा बड़ा करता हूँ ताकि आपकी समझ में आ सके। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों ध्यान से, सोने तथा तांबे के 2 मिश्रणों ए तथा बी में इन धातुओं का अनुपात क्रमशः 7:2 है। देखिए एक मिश्रण में तो 7:2 है, तथा दूसरे मिश्रण में यानी जो बी टाइप का मिश्रण है उसमें 7:11 है। यदि ए और बी की बराबर मात्रा लेकर, इस वर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बराबर मात्रा लेकर मिश्रण सी बनाएं तो नए मिश्रण में सोने व तांबे का अनुपात क्या होगा। मेरे राजकुमारों जब भी बोले बराबर मात्रा में लेकर तो आपको बहुत आसान सवाल लग जाएगा। ये यहाँ पे देखिए 7:2 एक बर्तन में है और 7:11 बी बर्तन में है। तो यहाँ पे पहले आप सोने का ले लीजिए, सोने का हो जाएगा 7/9, और यहाँ पे सोने का हो जाएगा 7/, यहाँ पे देखिए जोड़ के लिखते नीचे 7 और 11 18, यहाँ पे 7 और 2 9 आएगा नीचे। यहाँ पे सोने के बाद में अगर आप उसके बाद में तांबे का देखें तो तांबे का कितना यूनिट है, 2, टोटल कितना है 9, तो तांबे का एक जगह तो 2 आ गया 9 में से, और इधर आ गया 11/18। तो मेरे राजकुमारों कुल जो सोने के यूनिट्स आए वो आए 7/9 प्लस 7/18, हिस्सा तो आया सोने का, और इसका अनुपात निकालना है 2/9 प्लस 11/18 का। ये अनुपात आपको सॉल्व करना। देखिए 18 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 9 दूनी 18, 2 सत्ते 14 आ गया, और यहाँ पे 7 आ गया। अनुपात 9 दूनी, ये यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 4 और 11, यहाँ पे आप देखेंगे ये 21/18 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 15/18। 18 यहाँ से हट गया, यहाँ से आप भाग करेंगे 3 से 7 बार जाएगा, और यहाँ से 5 बार जाएगा, यानी कि 7:5 आपका उत्तर आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों छोटा सा सवाल है। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो तो कबूतरों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे जो सवाल है इसमें सिरों की संख्या 200 दे रखी है और पैरों की संख्या 580 दे रखी है। ऐसा सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे आप देखें 200 सर हैं, तो यहाँ पे एक इसमें प्रॉब्लम है सवाल में कि भाई जब कबूतर है और दूसरा खरगोश है तो इसमें ध्यान रखें कबूतर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के 4 पैर होते हैं। ये वाली बात ध्यान रखें, कबूतर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए 200 सर हैं, सरों की संख्या कितनी है 200 है, तो लाड लो इन 200 सरों के हम 2-2 पैर मान लेते हैं। कितने पैर मान लेते हैं 2-2 पैर मान लेते हैं। तो 2 पैर के हिसाब से 200 सरों के कितने कुल पैर बन जाएंगे 400 पैर बन जाएंगे। कितने पैर बन जाएंगे 400 पैर बन जाएंगे। मेरे लाडले इन 2 पैरों को करते समय हमने कबूतर के पैरों को तो काउंट कर ही लिया है और साथ में खरगोश के भी 2 पैरों को काउंट कर लिया है। अब जो बचे हुए हैं वो खरगोश के पैर अभी हमारे शेष रह गए हैं। इसमें 400 के हिसाब से अगर आप देखें कुल जो पैर थे, कुल पैर हमारे कितने थे 580। अब इसमें देखें कि 400 पैर तो हमारे 2-2 के हिसाब से हो गए, तो फिर बचे कितने, अभी हमारे बचे 180 पैर। मेरे लाडलो कबूतर के तो दोनों पैर इसमें 200 सर में ही आ गए थे, लेकिन बचे किसके थे फालतू पैर खरगोश के। तो ये 180 जो फालतू पैर हैं ये किसके हैं 180 जो फालतू पैर हैं ये किसके हैं
खरगोश के हैं। अब एक बात बताइए, एक खरगोश पे 2 पैर फालतू होते हैं तो 180 पैर कितने खरगोशों पे फालतू होंगे? 90 खरगोशों पे होंगे। 90 खरगोशों पे हमारे 180 पैर फालतू होंगे। यहाँ पे 90 खरगोश हो गए, कुल 200 हैं कबूतर और खरगोश मिला के, तो फिर बचे हुए क्या हैं? कबूतर। तो जब कबूतर आ जाएंगे 200 में से 90 को आप घटा दीजिए 110। क्लियर है एकदम? बिल्कुल छोटा सा सवाल है। देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम सवाल है, इसमें ही हमने तब्दीली कर दी है। यहाँ पे जो चिड़िया घर में कुछ चिड़िया व खरगोश हैं, यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 हो तो चिड़िया की संख्या बताएं। तो अगर यहाँ पे आप देखते हैं, अगर यहाँ पे आप देखें तो चिड़िया की संख्या बताएं। यहाँ पे कुल सिर कितने हैं? 90। कुल सिर कितने? 90। तो यहाँ पे 2 के हिसाब से देखा जाए तो कुल कितने पैर बनेंगे? अगर दोनों के जो है दो पैर ही माने जाएं तो कुल पैर बन गए 180। लेकिन हमें पता है खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। अर्थात अभी भी खरगोश के कुछ पैर हमने इसमें काउंट नहीं किए, केवल 2-2 के हिसाब से ही हमने लिया है। तो वही काम करना है आपको, कुल 224 में से ये 2-2 के हिसाब से जो लिए हैं 180 घटा दो, ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 44। अब ये भैया जो 44 हैं ये किसके फालतू हैं? उसके तो बेचारे के 4 की जगह कितने काउंट किए थे हमने? यहाँ पे 2 काउंट किए थे। तो ये फालतू हमारे जो हैं वो किसके? खरगोश के। यानी एक खरगोश पे हमारे 2 पैर, तो फिर 44 पैर कितने खरगोशों पे? 22। तो 22 क्या आ गई हमारे खरगोशों की संख्या। तो चिड़िया की संख्या चाहिए तो 90 में से 22 को घटा दीजिए। भाई कुल कितने सिर थे? 90, तो 90 में से 22 को घटा दिया, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 68। देखो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं। यानी कि इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास में दूध और पानी का मिश्रण है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से 4 लीटर निकाल लिया और 4 लीटर निकालने के पश्चात में 4 लीटर फिर से उसमें क्या डाल दिया? पानी। यानी कि इसमें 4 लीटर जब हमने निकाला था तो उसमें पानी के साथ साथ में दूध भी था, और दूध भी और पानी और दोनों का मिक्सर ही तो है, वो दोनों ही निकल गया था उस समय। तो और हमने डाला केवल पानी है। तो इसमें क्या है, सवाल जो है आप सीधे ही कर सकते हैं, इसका सूत्र भी होता है, आप सीधे सूत्र का इस्तेमाल करें इसमें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो आएगा ये आएगा x1 - a/x की पावर n। तो ये जो है शेष मात्रा जो है आपको प्राप्त हो जाएगी इस सूत्र से। यहां पे जो x है वह प्रारंभिक मात्रा है, बर्तन में 80 लीटर दूध है तो x बराबर आपका आ जाएगा 80। और यहाँ पे a जो है वह कितना लीटर पानी मिलाया है, वह मिलाया है 4 लीटर पानी मिलाया है। और उसके पश्चात में यह क्रिया कितनी बार करी गई है? देखिए सबसे पहले कह रहा है कि इसमें से 4 लीटर दूध निकाल दिया, यानी एक बार तो यहाँ पे हो गई। उसके बाद में बोल रहा है कि यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है, यानी कि एक बार और कर दिया, यानी n की मान जो आ गई वो आ गई आपके 2। तो यहाँ पे आपको शेष मात्रा प्राप्त हो जाएगी x यानी कि 80 और 1 - 4/80, और इसकी घात कितनी हो जाएगी लाडलो? 2 हो जाएगी। यहाँ से 80 और यहाँ से आप देखें तो ये आपका आ जाएगा 20, और ये 19 बटे कितना आ जाएगा? 20, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी लाडलो। 80 गुणा 19/20 गुणा 19/20, यहाँ से आप देखें तो 20 चौक 80 और 4 पंजे 20 आ जाएगा। 19 में गुणा करेंगे 361, और इसमें अगर भाग करेंगे 5 का तो कितना आ जाएगा लाडलो? जल्दी बताओ। ये आ जाएगा आपका 72.2। कितना आ जाएगा? 72.2 आ जाएगा लाडलो। नहीं तो आप भाग करके देख लो। देखो 5 7 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 1 बच गया, और फिर 5 दूनी 10 आ गया। यानी कि कितने लीटर शेष रह गया दूध की मात्रा? उसमें 72.2 लीटर रह गई। ठीक है भाई, क्लियर एकदम? ठीक है। अगला सवाल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसी सवाल में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं, यदि ये बोलता है एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, 100 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर की जगह यहाँ पे हम 10 लीटर दूध निकालकर 10 ही लीटर पानी डाल दिया जाता है, और यह क्रिया 4 बार की जाती है। यह क्रिया 4 बार की जाती है।
तो बर्तन में दूध की शेष मात्रा बताइए। तो यहाँ पे लाड लो, फिर से देखिए x बराबर कितना है 100 है, और यहाँ पे 10 लीटर दूध निकाला है, इसका मतलब a बराबर कितना है 10 है, और यहाँ पे यह क्रिया कितनी बार करी गई है 4 बार की गई है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोहराने वाला सिस्टम नहीं है, इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया है, यह क्रिया 4 बार की गई है। यह क्रिया जो है दूध निकालने की, पानी डालने की 4 बार की गई है, तो n बराबर 4 आ गया। तो लाड लो यहाँ पे शेष मात्रा जो आपकी आ जाएगी वो सीधा सा सूत्र है आपका 1 माइनस ए बाई एक्स इंटू 1 माइनस ए बाई एक्स की पावर n। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे 100 1 माइनस 10 बाई 100 की पावर कितना 4। तो यहाँ से आप सॉल्व करके ये आंसर प्राप्त कर लीजिए। ठीक है भाई। अच्छा, आगे इसी तरह के और भी इसमें सवाल आते हैं। अभी हम एक टाइप और भी करते हैं कि जब इसमें जैसे यहाँ पे 100 लीटर दूध था, इसमें 10 लीटर दूध निकाला गया, पहली बार में कितना निकाला 10 लीटर, अगर वो आगे बार में वो इस निकाले गए दूध की मात्रा बदल देता है, मान लीजिए पहली बार में 10 लीटर और दूसरी बार में फिर वो 5 लीटर और तीसरी बार में फिर वो 6 लीटर, फिर चौथी बार में फिर वो 8 लीटर अगर दूध निकालता है, तो फिर यह सवाल भी इसी टाइप से हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, आज का यह अंतिम प्रश्न है, और भी आपको पार्ट मिलते रहेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे। इस सवाल को जरा देखते हैं, यह बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट पर ही है। यहां पे 64 लीटर गाय का दूध है, इसमें से पहले 8 लीटर निकालकर इतना ही पानी मिलाया। तो जरा इसी बात पर रुकते हैं। फॉर्मूला हमारा जो लगेगा पिछला वाला ही लगेगा। पहले जो फॉर्मूला था वो यह था, शेष बराबर यहां पे x 1 माइनस ए बाई एक्स, और जितनी भी बार उसको रिपीट करते थे प्रोसेस को, उतनी ही घात यहां पे लगा देते थे। लेकिन पिछले सवाल में क्या था कि बार बार मान लीजिए एक बार 4 लीटर निकाला, फिर 4 ही लीटर डाला, तो हर बार वो उतना ही निकालता था, उतना ही डालता था। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें वह अलग अलग मात्राओं में निकालता है। पहले 8 लीटर, फिर 8 लीटर और फिर 4 लीटर, यानी 3 बार निकाला और अलग अलग मात्राओं में निकाला लाड लो। तो यहाँ पे जो फिर फॉर्मूला में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ये x 1 माइनस पहली मात्रा जो निकाली रिप्लेस करी है, फिर उसके बाद में दूसरी मात्रा जो रिप्लेस करी है, और उसके बाद में तीसरी मात्रा जो रिप्लेस करी है, यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे शुरुआत में 64 था, उसके बाद में पहली जो बदला वो 8। यहाँ पे देखिए वो बर्तन में गाय का दूध पूछ रहा है। ये भैंस के दूध से कंफ्यूजन में मत आ जाना कि गाय का और भैंस का दूध तो सेम होता है, नहीं। उसने सवाल में ही ये साफ कर दिया है कि गाय का दूध ही बताओ कितना बचा है, भैंस का नहीं। तो फिर गाय के दूध को भी आप इसमें से, तो कितना शेष बचेगा गाय का दूध, यहाँ पे आएगा 64, और यहाँ पे 1 माइनस A2, यानी फिर से 8 लीटर निकाल के भैंस का मिलाया भाई साहब, गाय का नहीं है। तो गाय का तो कुल मिला के निकल गया ना उसमें से, तो गाय का निकल गया, और उसके बाद में फिर तीसरी बार में 4 लीटर निकाल दिया साहब। तो यहाँ से जो आया आपका 64, और यहाँ से आपका आएगा 8 64, यहाँ से आ जाएगा 7/8, और यहाँ से भी आ जाएगा 7/8, और यहाँ से जो आएगा आपका वो आएगा 15 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा लाड लो। 15 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो बताइए, 8 64। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 7 गुणा 15/16। तो यहाँ से जो शेष मात्रा ऑफ मिल्क ऑफ काओ आई, ये गाय, केवल गाय के दूध की शेष मात्रा जो आएगी आपकी, प्यारे बच्चों बताओ जल्दी कैलकुलेट करके, ये 45.9 लीटर आ जाएगी। 45.9 लीटर आ जाएगी। आज के लिए बस इतना। देखिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको और भी चैप्टर्स का सॉल्यूशन देखना है तो हमारे YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे सभी चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है।